दूर से देखा तो कोई बच्ची खेल रही है। पास आके देखा तो फुल्की मैडम समोसे पेल रही है। अरे भाई कभी, अरे मान गए यार तुम्हें। अरे वाह, धर ही लाए। टीनू जी बताइए, कभी साहब की हवलदारी कैसी लगी आपको? अव्वल दर्जे की मैडम, अव्वल दर्जे की। अरे वाह, मान गए कवि महोदय। अच्छा, आप वो टिक्की लेके आए जो मैंने बोली थी? जी मैडम, जी मैडम, धन्यवाद मैडम। चलिए करो भाई इन्हें अंदर। कभी कागज दो भाई मैडम को जल्दी। कवि जेब से कुछ कागज निकालता है और मैडम को दे देता है। फुल्की वो कागज खोलती है और देखकर मुस्कुराने लगती है। तुम रूह से बढ़कर हो, तुम आसमां से भी ऊपर चढ़कर हो। फुल्की मुस्कुराकर कवि को देखती है। मेरे लिए लिखी थी क्या? ये आ गया। कवि अपनी जेब ढूंढने लगता है और एकदम से उसकी सारी हवाइयां उड़ जाती हैं। क्या हुआ, कहाँ गए कागज? कवि धीरे से टीनू की ओर शर्म भरी मुस्कान के साथ देखता है। कागज तो अरे कहाँ है? वो तो मेरे पास नहीं है। टीनू अपने सर पर हाथ मारता है। अरे कवि, ये क्या कर दिया तुमने? फुल्की उनके हाव भाव देखकर समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? अरे मैडम, सबूत वाले कागज खो दिए इसने। कवि महोदय, ये क्या रायता फैला दिया तुमने? मैडम, सारी उम्मीद धूल हो गई। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। अरे ये अभी भी लगा हुआ है। कवि, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? अगर इन्हें पता चल गया कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है तो हम इन्हें गिरफ्तार भी न कर पाएंगे। मैडम, बैंक फिर से चले जाएंगे। अरे बैंक है, किराने की दुकान नहीं है जो शाम के 5 बजे भी खुली रहेगी। और अगर इन्होंने एक कदम भी थाने के बाहर रखा तो भैया लिख के देती हूँ, तभी के तभी गांव से फरार हो जाएंगे। तो अब क्या करें मैडम? पहले तो इन्हें जेल में डालो और इन्हें बिल्कुल भी पता मत लगने देना कि हमारे पास कोई कागज नहीं है। और फिर चलो ढूंढते हैं कि इन महाशय ने किधर दे मारा सबूत। तीनों गाड़ी में जा रहे हैं और कवि पीछे बैठा है। हाँ भाई कवि, अब बताओ कि कहाँ कहाँ से निकाले थे कागज? अरे क्या हो गया, जुबान भी खो दी क्या? बोल क्यों नहीं रहे कवि? फुल्की गाड़ी के ऊपर शीशे में देखती है कि कवि पीछे बैठा कागज पर कुछ लिख रहा है। ये देख लो टीनू जी, पूरा केस फंसा दिए हैं और इनके कान पर जूं तक न रेंग रही है। अरे ओ कबीरदास, ओ भाई हो। जी 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 सर, बताइए। अरे तुम्हारी नज़मों से नहीं मिलेंगे हमें कागज। ये बताओ कि आखिरी बार कहाँ निकाले थे? जब हम ढाबे पे रुके थे टिक्की लेने, शायद तब निकाले थे। लो जल्दी ढाबे पे गाड़ी लो। कहाँ बैठे थे तुम? वहाँ दूसरी वाली मेज पे। मैडम, यहाँ तो कुछ नहीं है। अरे सुन भाई हो। जी साहब, बताओ। यहाँ कोई कागज पड़े मिले थे क्या? पता नहीं साहब, मेज कुर्सियों की सफाई तो मुरारी करता है। हाँ तो बुलाओ उसे। तभी कवि और फुल्की भी टीनू के पास आ जाते हैं। वो तो घर गया साहब। अबे अब उसका घर कहाँ है? यहीं पास में ही है साहब। तो एक काम करो, तुम चलो हमारे साथ, बताना हमें उसका घर कहाँ है। ठीक है साहब, एक बार मालिक को बोल के आता हूँ। ये क्या बवाल है भाई, हथौड़ा किसने फेंका? अरे क्या आ गया?
अरे सीधा कुकर ही मुंह पे फेंक के मार दिया क्या? तेरी रेल बनाऊंगी बेटा आज शाम में। ये जो कोने में दुबका हुआ है बेटा है ये? नहीं नहीं मैडम, पति है ये। है? ये पति है? इसकी सही में रेल बना देगी ये। जी हमें क्या नाम बताया था? मोगरी। हाँ मुगरी से मिलना है। बाहर आओ निकाल के। अरे अब क्या कलेश कराए गधे की जात। गुस्सा मत होइए बहन जी, हमें बस बात करनी है। हम तो यहाँ आए ही इसलिए हैं क्योंकि हमें इनसे पूछताछ करनी है। बहन जी ये बेलन इसकी छाती पर फेंक के मार सकती हैं। तभी मुगरी थोड़ी हिम्मत करके बाहर आता है। हाँ भाई, ढाबे पे साफ सफाई करते वक्त कोई कागज मिला था तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले? नहीं साहब, मुझे तो कुछ नहीं मिला। सच बता रहा ना? हाँ साहब, झूठ क्यों बोलूंगा मैं, कागज मेरे किस काम के। बात तो ठीक है मैडम इसकी भी। अरे कभी महोदय सुनो, तुमने किसी और जगह भी कागज निकाले थे भाई? नहीं सर। क्या करें मैडम? चलो वापस थाने। और क्या ही करें, अब छोड़ना ही पड़ेगा, कल फिर बैंक जाना पड़ेगा। इतने में वो फरार हो जाएंगे। क्या ही कर सकते हैं। फुल्की, तीनू और कवि मुंह लटकाए वापस थाने आ जाते हैं। फुल्की वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाती है। सारा काम खराब कर दिए तुम कवि। चलो और कुछ नहीं तो ये टिक्की ही खा लेते हैं थोड़ी। फुल्की थैली खोलती है और एकदम से चौंक जाती है। अरे टीनू जी, मिल गए कागज। मिल गए? कहाँ मिले? ये टिक्की वाले कागज में, मतलब जिन कागजों में टिक्की बंधी हुई थी। ये लो, बगल में छोरा, शहर भर में ढिंडोरा। पर ये बगल में छोरा आया कहाँ से? टीनू थोड़ी देर सोचता है। मैं बताता हूँ मैडम। अरे क्या हो गया भाई, इतनी देर क्यों लगा दी? अरे साहब वो अखबार ही खत्म हो गए, हम उसी में बांटते थे टिक्की, तो थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। आप कोई कागज दे दो अगर है तो। अरे अरे हाँ कभी, तू ही दे दे इन्हें कोई कागज। वैसे भी तू इतने सारे कागज लिए फिरता है रे। वो तो मैं शायरी लिखने के लिए रखता हूँ, पर चलो कोई बात नहीं, दे देता हूँ। और इसने अपने कागजों की जगह हमारे वाले कागज दे दिए। बाहर जाओ यहाँ से और कविता ही लिखना आगे से, नहीं तो किसी और का काम खराब करवा दोगे। अरे अरे मैडम सुनिए सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। देखिए मैडम, आपकी गालियाँ 1000 खा लेंगे। आप सुन रही है ना, आपकी गालियाँ 1000 खा लेंगे, पर अगर काम से निकाल दिया तो बापू मार डालेंगे। अरे तुम जैसों का कोई दायरा नहीं है। अरे थाना है ये, मुशायरा नहीं है।